Hello everyone, myself Mrs. Vinda. Welcome to online class. In previous video, we have studied about industries, classification of industries, iron and steel industries in Jamshedpur in India, and iron and steel industries in Pittsburgh in North America. In this video, we will study about cotton textile industry. इस वीडियो में हम लोग कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कॉटन क्या होता है। कॉटन का मतलब होता है रुई। टेक्सटाइल का मतलब होता है टेक्सटाइल जो है लैटिन वर्ड टेक्सचर से डिराइव किया गया है। टेक्सचर का मतलब होता है वेव यानी बुनना, यानी कि कॉटन से थ्रेड बनता है और थ्रेड से कपड़े बुने जाते हैं। एंशियंट टाइम से ही हमारे जो एंसेस्टर रहे हैं वे इस कला में काफ़ी माहिर थे, यानी कि एंशियंट आर्ट है ये हमारा। बहुत पहले से लोग कॉटन से कपड़ा बनाते आए हैं और आज जो है यह इंडस्ट्रीज का रूप ले लिया है। पहले लोग हैंड से बनाते थे और हैंड के साथ व्हील्स वगैरह का यूज़ करते थे, लूम्स, और कपड़े तैयार किए जाते थे। आज इनकी जगह पे इंडस्ट्रीज आ गए हैं, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रॉ मटेरियल के बेस पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया गया है। फाइबर रॉ मटेरियल है और जो फाइबर नेचर से प्राप्त किए जाते हैं उनको नेचुरल फाइबर कहा जाता है। और नेचुरल फाइबर जो हैं वे हैं वूल, सिल्क, कॉटन, लिनेन एंड जूट। सेकेंड है मैन मेड फाइबर। मैन मेड फाइबर जो हैं वे हैं नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक एंड रेयॉन। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत पहले से चलते आ रहा है। यह एक तरह से ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज है और इसका जब तक विकास हुआ, डेवलप हुआ, तब यह इंडस्ट्रीज सबसे पहले ब्रिटेन में डेवलप हुआ और उसके बाद अदर कंट्रीज़ में। ब्रिटिश रूल के पहले भारत में हैंड से क्लॉथ बनाने का काम बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता था और इसके लिए बहुत बड़ा मार्केट भी था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो वे इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश्ड कर लिए और इंडस्ट्रीज से बने हुए क्लॉथ्स जो थे वे काफ़ी अट्रैक्टिव थे और चीप थे, यानी सस्ते थे। लेकिन जो हैंड से बने हुए क्लॉथ्स होते थे वे अट्रैक्टिव और मजबूत तो होते थे, लेकिन उसमें बहुत अधिक टाइम लगता था और बहुत महंगे होते थे, जिसकी वजह से यह जो हैंड से बने हुए क्लॉथ से वे इंडस्ट्रीज से बने हुए क्लॉथ के सामने टिक नहीं पाए, कंपटीशन नहीं कर पाए और वे लगभग समाप्त हो गए। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज 18वीं सेंचुरी में ब्रिटेन में सबसे पहले इस्टेब्लिश्ड हुआ था। ये है ब्रिटेन, और इसके बाद अदर कंट्रीज़ में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज डेवलप हुए। ये इंडिया है। इंडिया में जापान, चाइना, रशिया, इन एरियाज़ में इजिप्ट,
कॉटन टेक्सटाइल काफ़ी डेवलप हुआ। इधर साउथ अमेरिका में भी दिखाया गया है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश्ड हुए। ब्रिटिश के रूल के पहले इंडिया में काफ़ी अच्छे क्वालिटी के क्लॉथ्स बुने जाते थे, जो काफ़ी उनका डिमांड था, और वे सभी हैंड से बुने जाते थे और उसके लिए काफ़ी बड़े मार्केट भी थे। मुस्लिम ऑफ ढाका इंडिया के कुछ प्लेसेस हैं जो क्लॉथ्स के क्वालिटी और डिज़ाइन के लिए काफ़ी पूरे वर्ल्ड भर में फेमस हैं। उन प्लेसेस को हम लोग मैप के सहयोग से देखेंगे। जैसे मुस्लिम्स ऑफ ढाका, मुस्लिम्स ऑफ ढाका है, यहाँ पर है। और चिंटेजेस ऑफ मासूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है। कैलिकोस ऑफ कैलीकट केरला में है। गोल्ड राउट कॉटन ऑफ बरहनपुर है, ये वेस्ट बंगाल में है। सूरत और वडोदरा गुजरात में है। ये सभी प्लेसेस क्लॉथ्स के क्वालिटी और उन पे जो डिज़ाइन डाले जाते हैं उसके लिए फेमस है। जैसा कि हम लोगों ने जाना कि ये क्लॉथ से बने हुए डिज़ाइन क्लॉथ्स वगैरह काफ़ी एक्सपेंसिव होते थे और टाइम टेकन भी बहुत लगता था, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री से बने हुए क्लॉथ्स का सामना नहीं कर पाए, कंपटीशन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इनका जो वर्क था वो लगभग समाप्त होता गया। जब इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश्ड हो गए तो वे पूरे वर्ल्ड में एक्सपेंड होने लगे, स्प्रेड होने लगे। और इंडिया में भी मुंबई में सबसे पहला टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ 1854 में एस्टेब्लिश्ड किया गया। ये हमारा मुंबई है, यहीं पर सबसे पहला टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश्ड किया गया। ये काफ़ी फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन वाला प्लेस है, जहाँ पर कि रॉ मटेरियल आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और यहाँ पर सेमी और स्किल्ड लेबर आसानी से मिल जाते हैं। सेमी यानी कि कम स्किल्ड और स्किल्ड कुछ अच्छे स्किल्ड यानी कि अच्छे जानकार लोग जो अच्छे जानकारी रखते हैं टेक्सटाइल के बारे में, वैसे लेबर्स मिल जाते थे। और यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो फेवरेबल ह्यूमिड क्लाइमेट है, जिससे कि यहाँ पे स्पाइनिंग और वीविंग आसानी से किया जा सके। इसके बाद मुंबई में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश्ड करने के बाद फिर गुजरात में एस्टेब्लिश्ड किया गया। गुजरात में अहमदाबाद में, जो मुंबई के बाद सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज था इंडिया का। और यहाँ पर भी वैसे ही फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है। और गुजरात और ये महाराष्ट्र है। गुजरात और महाराष्ट्र में काफ़ी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन की वजह से यहाँ पर भी स्किल्ड लेबर आसानी से मिल जाते हैं और चीफ भी रहते हैं, सस्ते में लेबर मिल जाते हैं, जिससे कि यहाँ इन प्लेसेस पर
इंडस्ट्रीज़ को एस्टेब्लिश करना इजी हुआ। मुंबई पोर्ट पास में होने की वजह से इनको और भी जो गुड्स प्रिपेयर किए जाते थे मिल में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, उसको एक्सपोर्ट करने में आसानी होता था। और कोई मशीनरी वगैरह जो मंगाना हो जो भारत में नहीं है, इंपोर्ट करना हो, तो मुंबई पोर्ट की वजह से इनको सुविधा होती थी, जिससे कि ये इंडस्ट्रीज़ काफ़ी स्प्रेड किया। इन प्लेसेस के अलावा भी कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ इंडिया में काफ़ी स्प्रेड हुआ है, जैसे लुधियाना में, पानीपत, पुडुचेरी, चेन्नई, कोयम्बटूर, कोलकाता, इन प्लेसेस पर भी कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ काफ़ी एक्सपेंड हुआ, डेवलप हुआ। प्रेजेंट टाइम में यानी कि अभी के समय में जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्लोज होने लगे हैं, और जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ था उनके प्लेस पे नए इंडस्ट्रीज़ आ रहे हैं, जिसमें कि नए टेक्नोलॉजी और मशीन्स का यूज़ किए जा रहे हैं। ओसाका पंजाब में है, एक प्लेस का नाम है जहाँ पर कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ एस्टेब्लिश्ड हुआ है। ये है जापान, और यहीं पर ओसाका है जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए फेमस है। यहाँ पर वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट है, जिससे कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ एस्टेब्लिश्ड करने के लिए फेवरेबल कंडीशन है, और स्पाइनिंग और वेविंग आसानी से किया जा सकता है। एक्चुअली में यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ हैं कॉटन एंड टेक्सटाइल का, वह पूरे तरह से फॉरेन रॉ मटेरियल पर डिपेंड है, यानी कि रॉ मटेरियल जो कॉटन टेक्सटाइल को लगता है वह इंपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट करके उससे गुड्स बनाते हैं यहाँ पे ओसाका में, और गुड्स जब प्रिपेयर हो जाता है तो फिर से इसे एक्सपोर्ट करते हैं वर्ल्ड के डिफरेंट मार्केट के लिए। और चूँकि ये काफ़ी अट्रैक्टिव और गुड क्वालिटी के होते हैं, और साथ में सस्ते भी होते हैं। ओसाका में जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है वह योडो रिवर से सफिशिएंट मात्रा में, सफिशिएंट क्वांटिटी में वाटर लेता है, और वहाँ पर लेबर बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। कहा जाता है वहाँ के लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। वे यदि कोई काम नहीं करना होता है तो वे ये नहीं कहते कि नहीं करूँगा, यदि वो चुप हो गए इसका मतलब है कि वो काम नहीं करेंगे। वे हमेशा काम में व्यस्त रहते हैं, जिसका वजह है कि वहाँ काफ़ी इंडस्ट्री डेवलप्ड हुआ, और वह डेवलप्ड कंट्री में भी जाना जाता है। यहाँ पर पोर्ट वगैरह काफ़ी डेवलप्ड हैं, जिसके द्वारा रॉ मटेरियल को आसानी से इंपोर्ट किया जाता है, और जो गुड्स तैयार होते हैं उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। ओसाका का जो इंडस्ट्रीज़ है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, वह अदर कंट्रीज़ इजिप्ट, इंडिया, चाइना एंड यूएसए से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है। प्रेजेंट टाइम में ओसाका का जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है वह रिप्लेस होते जा रहा है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, यानी कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़
क्लोज होता जा रहा है, उनके जगह पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश्ड हो रहे हैं। मशीनरी, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड सीमेंट एक्सेट्रा इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश्ड किए जा रहे हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि जो कंपनी 24 घंटा वर्क कर रही है तो वो कैसा होगा, वहाँ से जो प्रोडक्ट निकलते होंगे वो कितने निकलते होंगे। यानी कि जो इंडस्ट्री 24 घंटा व्यस्त है उससे काफ़ी बेनिफिट होगा, लोग काफ़ी लाभान्वित होंगे। और ऐसा ही ये कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए हैं, और एक कंपनी है अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में और इंडिया में बेंगलोर में, दोनों जॉइंटली वर्क करते हैं। और ये सॉफ्टवेयर कंपनी है। जब एक प्लेस का कंपनी काम करके बंद करता है, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कंपनी जब वर्क करके बंद करता है तो वो मैसेज करता है इंडिया के बेंगलुरु के कंपनी को कि वहाँ कार्य समाप्त हो गया। तो जहाँ से वो फिनिश करते हैं वहीं से इंडिया का जो कंपनी है वो काम स्टार्ट करता है। और फिर जब इंडिया का काम समाप्त होता है तो ये मैसेज करके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को इन्फॉर्म करता है, तो वे लोग फिर वहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस तरह से ये कंट्रीज जो हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करके कार्य करते हैं। यानी कि जब इंडिया में डे होता है तो इंडिया कार्य करता है। और आप सभी जानते हो कि इंडिया और अमेरिका का जो पोजीशन है, जो टाइम का डिफरेंस है वो 12 आवर का डिफरेंस है। यानी कि जब इंडिया में डे रहता है तो अमेरिका में नाइट रहता है। तो जब इंडिया वर्क करता है डे में, तो जब नाइट होने लगता है इंडिया में तो वो इन्फॉर्म करता है अमेरिका को कि हमारा काम समाप्त हुआ, तो वहाँ पर डे हो जाता है उस समय तक। फिर वहाँ पे वह कार्य स्टार्ट होता है। इस तरह से ये कंपनी जो है 24 घंटा वर्क करती है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो कंपनी है वह डैनी में, सिलिकॉन वैली में है, कैलिफोर्निया में। और जो इंडिया में है कंपनी वह बेंगलुरु में स्मिता नामक प्लेस पर है। और ये दोनों कंपनी साथ मिलकर वर्क करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वे इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे जो आप वीडियो देख रहे हो, यह मोबाइल स्टोर किया और फिर प्रोसेस हुआ इसमें, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट हुआ। स्टोर होने के बाद आपके मोबाइल तक, आपके पास तक ये गया और फिर आप तक पहुंचा। डिस्ट्रीब्यूशन यानी बढ़ रहा है, यानी आप सभी तक ये वीडियो जा रहा है, जिससे कि आप जानकारी लोगे, आप कुछ सीखोगे। तो जो टेक्नोलॉजी है वो हमारा टेक्नोलॉजी क्या करता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, फिर उसमें प्रोसेसिंग होती है, तब जाकर हम सभी तक वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी सभी तक पहुंचता है। तो यहाँ स्टोरेज, प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है।
और आज के समय में ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसको कि ये टच नहीं करता हो, चाहे वो पॉलिटिकल एरिया हो, सोशियो इकोनॉमिक एरियाज हो, या बैंक हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल्स हो, सभी के सभी जगह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पहुंच चुका है। और आज के समय में बहुत बड़े बड़े हब्स एस्टेब्लिश्ड हो चुके हैं आईटी इंडस्ट्रीज़ के, और उनमें से सिलिकॉन वैली जो कैलिफोर्निया में है और बेंगलुरु में इंडिया में है। सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में है और सिलिकॉन प्लेट्यू इंडिया में है। सिलिकॉन प्लेट्यू इसलिए कहा जाता है क्योंकि बेंगलुरु जो है प्लेट्यूस एरिया पर है, प्लेट्यूस एरिया में है। प्लेट्यूस का मतलब होता है कि जो एरियाज़ में जो मॉल्टेन मैग्मा वगैरह होता है वो बाहर इरप्ट कर जाता है, और वहाँ पे न तो बहुत बड़े बड़े माउंटेन होते हैं और न ही बहुत अधिक प्लेन होते हैं। ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर छोटे रॉक्स वगैरह होते हैं और जो सॉइल होता है वो ब्लैकिश वगैरह इस टाइप का रहता है। और इसी एरियाज़ में बेंगलुरु एस्टेब्लिश्ड है, यानी बेंगलुरु है, तो इसीलिए इसको सिलिकॉन प्लेट्यू कहा जाता है। यहाँ का क्लाइमेट जो है मिड क्लाइमेट पूरे वर्ष भर रहता है। सेंटा क्लारा वैली जो अमेरिका में है, और ये सेंटा क्लारा वैली जो है रॉकी माउंटेन ऑफ नॉर्थ अमेरिका में है। इसको हम लोग मैप में भी देख लेते हैं। सेंटा क्लारा वैली इन एरियाज़ में है जो नॉर्थ अमेरिका में है, और ये रॉकी माउंटेन यहाँ पे है। जब आप फिजिकल मैप देखोगे तो उसमें माउंटेन वगैरह जो रॉकी माउंटेन है वो दिखाया हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। लेकिन यहीं पर रॉकी माउंटेन है जहाँ पर सेंटा क्लारा वैली है, और यहीं पर वो कंपनी है सॉफ्टवेयर कंपनी जहाँ पे 24 आवर वर्क होता है। यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री तक चला जाता है। बेंगलुरु जो है वह एक इम्पॉर्टेंट पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, यानी कि यहाँ पर आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ही इम्पॉर्टेंट और पब्लिक सेक्टर का है इंडस्ट्री, जहाँ पे सर्च भी किया जाता है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया और सिलिकॉन प्लेट्यू बेंगलुरु के अलावा भी कई प्लेसेस में स्प्रेड किए हैं, जैसे मुंबई, ये मुंबई है, इन प्लेसेस पर भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज हैं। और न्यू दिल्ली, यहाँ पर न्यू दिल्ली है, हैदराबाद और ये चेन्नई, इन प्लेसेस पर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश्ड हुए हैं। इनके अलावा भी कुछ एरियाज़ हैं, जैसे गुड़गांव यहाँ पे है, पुणे महाराष्ट्र में, तिरुवनंतपुरम में, यहाँ कोची है, एंड चंडीगढ़, इस साइड चंडीगढ़ है। इन प्लेसेस पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश्ड हुए हैं। इन सभी में जो बेंगलुरु का इंडस्ट्रीज है वो बहुत यूनिक है और मिडिल एंड टॉप मैनेजमेंट टैलेंट है। बेंगलुरु में
लार्जेस्ट नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड IT कॉलेजेस है। यह सिटी जो है डस्ट फ्री है और यहाँ का जो रेंट है वो बहुत कम है और यहाँ पर रहना बहुत आसान है, इजी है, क्योंकि लो रेंट है। कर्नाटका का जो गवर्नमेंट थे वे 1992 में IT पॉलिसी अनाउंस किए थे, जिसकी वजह से कर्नाटका एजुकेशनल एरियाज़ में काफ़ी आगे है। बेंगलुरु में लार्जेस्ट एंड वाइडेस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैनेजर रहते हैं बड़े पैमाने पर और वे काफ़ी वर्क एक्सपीरियंस होते हैं। पूरे वर्ल्ड में यह साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल सेंटर है। पूरे वर्ल्ड में मोस्ट एडवांस्ड साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल सेंटर है, प्लेस है। और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत अट्रैक्टिव और क्लीन है और इसके डेवलपमेंट के लिए यानी फ्यूचर में एक्सपेंशन के लिए काफ़ी प्लेसेस हैं। यहाँ का रोडवे और एयरपोर्ट काफ़ी डेवलप्ड हैं और मार्केट जो है वो काफ़ी स्किल्ड है, वर्कफोर्स अच्छे हैं।